सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस से था? सिलेबस से ही था। सिलेबस से ही था। मैथ में किस चैप्टर से था? मैथ में समबाहु त्रिभुज जैसे कि और क्या कहते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। करंट अफेयर से किस लेवल का क्वेश्चन था? करंट अफेयर से भी नॉर्मल ही था, जो मतलब अभी 2025 का जो भी करंट हुआ है वही सब। और मैथ में? मैथ में 11th 12th का जो भी मैथ है, 10th 9th का जिसका भी अच्छा है। साइंस का कैसा था? साइंस में बस बायो, एक दो बायो, ज़्यादा कुछ। केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से नहीं था। फिजिक्स? फिजिक्स से भी नहीं था। सोशल साइंस से? सोशल साइंस से हाँ था। कितना टाइम किया? 2-3 था। 75 की है। 25? 75 जीके जी थोड़ा था, मॉडरेट था, मतलब उसको इजी नहीं कहेंगे। बाकी मैथ रीजनिंग बहुत इजी था। मैथ रीजनिंग इजी था? हाँ। किस चैप्टर से मैथ रीजनिंग में था? सारे चैप्टर्स थे, प्रॉफिट एंड लॉस से था और ये पार्टनरशिप से था। जो फ्यूचर में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम फ्यूचर में है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? किसी चैप्टर से पढ़े जो आ जाएगा एग्जाम में? लोग सारे चैप्टर से पूछ रहा है क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में भी सारे चैप्टर, मतलब ठीक है। नहीं, प्रीवियस ईयर से पूछ रहा है क्या? हाँ पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर से पूछ और रहा है। ये करंट अफेयर ज़्यादा रह रहा है, 25 का ज़्यादा करंट अफेयर पूछ रहा है। स्टैटिक का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं है? नहीं। साइंस से किस टाइप का क्वेश्चन था? हाँ साइंस से भी ठीक था। सोशल साइंस? हाँ उससे भी था, हिस्ट्री से था 1-2 क्वेश्चन, लगभग मतलब ठीक था। हमारा भी एनटीपीसी का एग्जाम चला है, क्वेश्चन का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, बच्चों से पूछेंगे क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था, बच्चे एग्जाम दे के निकल रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल की रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन था, या मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन था, या करंट अफेयर से किस टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप लोग तैयारी करते हैं एनटीपीसी का, तो बच्चों एनालिसिस में बताएंगे क्या क्या किस टॉपिक से था। रीजनिंग में सब पढ़ा हुआ ही था। हाँ, किसकी चैप्टर से था रीजनिंग में? मतलब डायरेक्शन से था, सीरीज से था। और चलिए, एनटीपीसी के एग्जाम दे के लोग निकले हैं और छात्र आया पूरा सिलेबस था या आउट ऑफ सिलेबस से था? सिलेबस से था। सिलेबस से था। जी जी, किस चैप्टर से था? सब चैप्टर से था, जो तैयारी के मैथ में किस मैथ से था, सब सब्जेक्ट था। सब सब्जेक्ट से था। चलिए, एग्जाम हो गया आप लोग? कितना टाइम किए? पीछे से अटेम्प्ट तो किए हैं 86। हाँ। मैथ रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। जीके का ही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। जीके का टफ क्वेश्चन है। सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस? सिलेबस के अंदर से ही है, बाहर से नहीं पूछा गया है। जीके में किस सब्जेक्ट से था? करंट अफेयर्स था, फिर इतिहास का था, मॉडर्न हिस्ट्री भी था। मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन था? 1 से 2 क्वेश्चन। पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स से अनुच्छेद से था एक क्वेश्चन। अनुच्छेद से था। हाँ। और ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से भी था, वो झील वूल कैसे रिलेटेड क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी से था या वर्ल्ड ज्योग्राफी से था? वर्ल्ड से भी था, इंडियन से भी था। मतलब जो फ्यूचर में तैयारी एनटीपीसी का कर, उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग कि किस तरह के पढ़े कि उस एग्जाम में आ जाए? देखिए, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं है तो मैथ रीजनिंग को अच्छे से बनाइए। मैथ रीजनिंग, क्योंकि मैथ रीजनिंग अगर हम मैथ रीजनिंग जो बनाते हैं वो हमारा सही होता है। जीके जीएस का कोई भरोसा नहीं है, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए। पूरा 100% अगर हम जीके जीएस बना के आएंगे तो वो सही नहीं होगा। एग्जाम हो गया आप लोग का? कितना बनाया? 85 क्या लगता है रिजल्ट तो हो जाएगा 85 में? तो नहीं रहा, जीके भारी था ना। हाँ। किसकी चैप्टर से था जीके में? जीके में किसकी चैप्टर से? करंट अफेयर था, वैसे हिस्ट्री जीके से ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, 1-1 2-2 था बस। ज्यादा करंट अफेयर था। करंट अफेयर से? करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन था? बहुत, मतलब 15-16 उससे 20 होगा, बहुत था। सब करंट अफेयर पे बेस भी था, हर क्वेश्चन। पुराना करंट अफेयर पुराना पूछे हुआ था या सिर्फ 24-25 दोनों था? 2025 का मार्च का भी था और 24 का भी था, और दोनों था। साइंस में किस चैप्टर से? साइंस में कहाँ, साइंस में 2 ही क्वेश्चन ही था। एक था वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड था, एक ही था, और एक बायो का क्वेश्चन था। जी सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस से? आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी होता है, वो इतना बड़ा जीएस का सिलेबस ही है था अपना जगह पर। आउट ऑफ सिलेबस से नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैथ ठीक था, रीजनिंग ठीक था, जीके जीएस समझ में नहीं आ रहा था? क्या नहीं पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे, वो हार्ड था करंट अफेयर। मतलब बहुत ज्यादा ना होता है करंट अफेयर, इतना ज्यादा था। मतलब और जीके हिस्ट्री का, मेनली हिस्ट्री नहीं, जीके जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। हाँ, पॉलिटिक्स से 2 था, पॉलिटिक्स से 2 था। एक आर्टिकल नंबर 38 था और एक 239 था, बस यही 2 ही था पॉलिटिक्स। एग्जाम हो गया आप लोग का? कितना टाइम किया? 74 अटेम्प्ट किया। 74 जी। मतलब सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस से? मैथ रीजनिंग तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन साइंस और जीके जीएस थोड़ा ओवरऑल ऊपर से फ्लोट कर रहा था। जीके जीएस वास्ट क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा था, मतलब कि लेवल से लग रहा था कि थोड़ा ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इस बार मैथ और ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन इतना स्लो था कि मत पूछिए। ये बोर्ड मास का जो क्वेश्चन होता है वो मैथमेटिक्स में पूछा गया। बोर्ड मास का नियम? यस, इंटर लेवल था, इंटर लेवल बोर्ड मास, लेकिन
क्वेश्चन मजेदार था। जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल था, जीके जीएस का सवाल था, वो थोड़ा हार्ड लगा, लेकिन मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन एकदम पूरा लो मार्क था। बच्चा 10th का भी अगर इसमें बैठ जाता तो हमारे हिसाब से ये इंटर लेवल का एग्जाम जो है सो निकाल लेता। सिलेबस था या आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, सिलेबस से पूरा क्वेश्चन सिलेबस से था। कोई अगर कर रहा आउट ऑफ सिलेबस से हार्ड लगा जो उसको। मैंने स्टैटिक जीके से कितना क्वेश्चन था? स्टैटिक जीके से आपको 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन बिल्कुल। आपका साइंस से? साइंस से वही 30 क्वेश्चन। 30। सोशल साइंस से वही 40। साइंस में किस चैप्टर से दिए हुए? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से दिया जाएगा। से कितना क्वेश्चन था? फिजिक्स से वही होगा आपको 8-10 क्वेश्चन होगा। 8-10। हाँ। बायोलॉजी से? बायोलॉजी से वही 5-6। रीजनिंग में किस चैप्टर से दिए हुए? रीजनिंग में तो आपको दिया हुआ था कोऑर्डिनेटिंग चैप्टर से, उसके बाद ये जो डिकोडिंग। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का जो चैप्टर होता है उसमें से दिया गया हुआ था। फिर पासा वाला चैप्टर से उसके बाद से दिया गया हुआ था। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो दिया गया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था। और एक्सेप्टेशन करते हैं कि इस बार का एनटीपीसी का CBT 1 हमसे निकल जाए। 60 ही अटक गए हमको। सिलेबस से था या आउट ऑफ सिलेबस? सिलेबस के साथ सिलेबस से था। मैथ में किस चैप्टर से था? भूल गए? मैथ में किस चैप्टर से? मैथ प्रॉफिट और लॉस का था और बहुत अच्छा ही था इस बार। जी सर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, मतलब जो था सही था। में किस चैप्टर से था? रीजनिंग वो तो श्रृंखला एनालॉजी का था, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन गया। रीजनिंग में किस चैप्टर से? जैसे कोडिंग डिकोडिंग था क्या? जी कोडिंग कितना क्वेश्चन था? कोडिंग का मतलब लगभग 20 या 30 क्वेश्चन रहेंगे। जी। चलिए, साइंस में? साइंस में भी बहुत अच्छा ही था। जी जी। तो ये लोग इंटर लेवल एनटीपीसी का एग्जाम दे के निकले, क्वेश्चन का इनसे रिव्यू लिए कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का था। ये लोग बताएं कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है।